जो लायर सूर्यवंशी, इनको पुलिस कोठड़ी में जो मारा गया, ये भी बहुत निर्गत पद्धति से शासन के तरफ से मारा गया। अभी शासन ने तो सोचा है कि आम्बेडकरवादी जो विचारवंत लोग हैं वो सब शहरी नक्सलवादी हो सकते हैं, और उसी का पर्याप है कि उन्होंने सूर्यवंशी को उस तरीके से मारा जिस तरीके से नक्सलवादी को मारते हैं। जो संघी विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, यह सहन नहीं कर सकती है कि हजारों वर्षों से जो दबे कुचले लोग हैं वो इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से आगे आए हैं, बोल रहे हैं और इस समाज व्यवस्था में अपनी प्रगति कर रहे हैं, ये देखा नहीं जाता है। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इन लोगों को कभी भी पटे नहीं। वो जो कह रहे हैं कि मेरे मुझसे गलती से नहीं मिला है, और रिएक्शन चेक कर रही थी जो पब्लिक है, उनकी संवेदना जो है वो चिल्ला या नहीं है। अगर ये मैटर शांत हो जाता इतना बोलने के बाद भी, तो अगला उनका कदम होता कि संविधान को मनुस्मृति से बदला जाए। तो अमित शाह जो बात कर रहे हैं स्वर्ग की, आपको स्वर्ग चाहिए, आप लो भैया, आप जिस भगवान को मानते हो आप जाओ, हमको उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप बाबा साहब के बारे में कुछ बोलोगे उसका हम आपको निषेध करेंगे। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। भारतीय संविधान के 75 साल के गौरवशाली यात्रा पर, भारतीय संविधान पर जो बहस संसद में चल रही थी, उसमें गृह मंत्री का जो वक्तव्य आया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर, इसी वक्तव्य को जो पूरे देश में इसका एक रिफ्लेक्शन मिल रहा है और इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसी में भारतीय बौद्ध महासभा इस समय नागपुर के संविधान चौक में एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। भारतीय बौद्ध महासभा क्या कहती है? भारतीय बौद्ध महासभा जो केंद्रीय कार्यालय है मुंबई में, वहां से हमको आदेश मिला है कि जो भी नागपुर जिले में भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी है, उनको सब एकत्र करके संविधान चौक में आए और जन आंदोलन किए और इसका निषेध देना चाहिए। और कलेक्टर के माध्यम से माननीय पंतप्रधान और महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन दे। इसमें मांग क्या है? इसमें मांग ये है कि जो गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, जो उनके बारे में जो उन्होंने लफ्ज उन्होंने वापरे हैं संसद में, उसके प्रति उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। उन्होंने तो बड़े शौर्य से और गर्व से कहा कि जो भी बाबा साहब बोल रहे हैं, अगर आप इसके बारे में ना कहते हुए अगर भगवान राम का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलता। ये तो हमारे संविधान की तोहिन नहीं करके हमने उनका निषेध किए हैं और हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के तरफ से हम उनका राजीनामा मांग रहे हैं और उन्होंने हमारी माफी मांगना चाहिए, बाबा साहब की भी माफी मांगना चाहिए, ये हमारा कहना है। इस प्रोटेस्ट की डिमांड ये है कि अमित शाह बहुत छोटा आदमी है और बाबा साहब के बारे में इस तरह से बोलने का कोई अधिकार नहीं है उसको। तो हम इसकी लंबी लड़ाई करना चाहते हैं। हम लोग we don't want to hit the चमचा, we want to hit the operator। इस देश के बाबा साहब को मानने वाले बहुजन लोग ये निर्धारित करेंगे इस देश में समानता कायम रहेगी या समरसता कायम रहेगी, मनुस्मृति रहेगी या बाबा साहब के संविधान के ऊपर ये देश चलेगा। और ये निर्धारित करने के लिए हमें लंबी लड़ाई तोड़नी पड़ेगी। जिस सत्ता के अहंकार के तरफ अमित शाह बाबा साहब की प्रतिष्ठा को हाथ लगाने की जरूरत करता है, उस सत्ता से इनको बाहर निष्कासित करना, यही इस समस्या का समाधान है और यही डिमांड है हमारी। अगर मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बने हैं।
तो इनको अंबेडकर 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 बोल के अगर तुम 7 जन्मों तक का तुमको अगर मोक्ष चाहिए तो तुमको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ये जो हरकत की गई है, ये हरकत का हम लोग निषेध करते हैं और अमित शाह की औकात तो है नहीं कि वो हमसे माफी मांगे कि हम लोग तुमको माफ नहीं करने। उनको अगर माफी मांगनी है तो उनको बाबा साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, नाक रगड़ना पड़ेगा और उसके बाद राजीनामा देके इस मैटर को शांत करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो वो जो 7 जन्मों की जो बात कर रहे थे, तो ये अम्बेडकरी समाज, अम्बेडकरी युवा ऐसी हरकत करेगा उनके साथ, उनका ऐसा निषेध करेगा कि उनके आने वाले 7 जन्मों तक का उनको ये याद रहेगा तो क्या कि बाबा साहेब अम्बेडकर की औलाद है, वो जिंदा है, वो क्या हासिल कर सकती है। दूसरा जो मैटर हुआ परभनी में एक युवा को कॉम्बिंग ऑपरेशन तो कर ही रहे वो लोग। देवेंद्र फडणवीस झूठ बोलते हैं। प्रकाश आंबेडकर साहब से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन हमने रोक दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक रोका नहीं है। कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब क्या है, अर्बन नक्सलियों को, टेररिस्ट को जैसे पकड़ा जाता है घर के अंदर उसके, वैसे ही आम जनता को, जिसने दंगा किया है वो संगठनों के ऊपर तो कुछ बोल नहीं रहे, जिसने दंगा करवाया है वो संगठनों के बारे में अभी तक देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नहीं बोला, संगठनों को पकड़ा नहीं गया। लेकिन आम जनता को उसके बहाने दलित बस्तियों के अंदर घुस के वो बच्चों को निकाला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। उन्हीं का विक्टिम है सोमनाथ सूर्यवंशी था, उसकी गलती नहीं थी, उसको मारा गया। और महाराष्ट्र जो है वो कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पे है साहब। अगर आप ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करो तो आप बात करते हो महाराष्ट्र की, लेकिन क्राइम में और कस्टोडियल डेथ में, मतलब पुलिस वालों के कस्टडी में किसी का मर्डर अगर हो रहा है तो महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे है। इसके ऊपर भी हमको बात करनी पड़ेगी। सिर्फ सोमनाथ अमित शाह के मैटर के शांत होने के बाद क्या कस्टोडियल डेथ हुई कि नहीं, ये बात करते हैं स्वर्ग और नर्क की। क्या आपने स्वर्ग देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं। अरे हमको हजारों सालों तक का मंदिर में घुसने का प्रवेश नहीं था। अगर हमको किसी ने प्रवेश का इजाजत दी है तो आर्टिकल 28 में दिया गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में। ये समझना पड़ेगा कि आरएसएस बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो निंदनीय है। अभी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उनके मुंह से गलती से नहीं निकला। वो जो कह रहे हैं कि मेरे मुंह से गलती से नहीं निकला है, और रिएक्शन चेक कर रही थी पब्लिक है, उनकी संवेदना जो है वो जिंदा या नहीं है। अगर ये मैटर शांत हो जाता इतना बोलने के बाद भी, तो अगला उनका कदम होता कि संविधान को मनुस्मृति से बदला जाए। तो अमित शाह जो बात कर रहे हैं स्वर्ग की, आपको स्वर्ग चाहिए, आप लो भैया, आप जिस भगवान को मानते हो आप जाओ, हमको उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप बाबा साहब के बारे में कुछ बोलोगे उसका हम लोग आपको निषेध करेंगे। और वो 12 सेकंड की क्लिप आप छोड़ दो, उसके बाद जो उन्होंने कहा है कांग्रेस को जो घेरा है, कांग्रेस के पास भी एक शब्द था टैकल करने का, कांग्रेस के पास भी कोई शब्द नहीं है। अब वो अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में वो ये मैटर को उठा रही है। वो आपको समझ में आ रहा है दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, ओबीसी की राजनीति कैसे करनी है कांग्रेस को पता है। तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में बाबा साहब को अगर ये लोग घसीटेंगे तो हम ये दोनों को मैदान में घसीटने वाले हैं। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र भर, किंबहुना सिर्फ महाराष्ट्र भर ही नहीं पूरा देश भर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जो अमित शाह जी जो है अपने मान्यवर गृह मंत्री जी है देश के गृह मंत्री के मुंह से जो संविधान चर्चा के समय जो बात निकली, वो बात इतनी गैर लागू है कि वहाँ बोलने का अंबेडकर 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 क्यों कर रहे हो। अगर इतने बार अगर आपने इन देश में अगर भगवान का धर्म का नाम लिए रहते तो आपकी जो हालत है वो नहीं रहती, आप अच्छे हुए रहते, सत्ता में आए रहते, आप ऐसा हुआ रहता। तो ये घोर डॉक्टर बाबा साहब का अपमान है जो इस देश में 75 साल हो गए इस देश को संविधान के चलते हुए। ये देश को अगर इकट्ठा किसी ने रखा तो एकमेव मात्र जो ग्रंथ है, एकमेव जो अपना ये है वो संविधान, और संविधान होने के कारण ही ये देश आज इकट्ठा है। मगर ये आज की जो निज़ाम है, तो ये निज़ाम ये देखती है कि निज़ाम को ये लगता है कि जब तक कि हम हिंदू मुस्लिम अगर नहीं कर ले तब तक ये देश का कोई भला नहीं है। और उनको उनकी मंशा है, उनकी मंशा क्या है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो परभनी का जो हत्याकांड हुआ है, संविधान का जो प्रति है वो उसको तोड़ फोड़ करके नासधूस करके उन्होंने इस प्रकार का वहाँ खेल बनाया कि वहाँ एक जो आदमी था, लड़का था, विद्यार्थी था, वो कायदा का लॉ पढ़ता था,
उसने वो आंदोलन का ये किया है, आगाज किया है। और वो आगाज करते वक्त उनके ऊपर उसको पुलिस में डाल के उसको जबरदस्त उसको मारहान किया है, मारा है, जबर मारा है। और मारने के बाद उनको वो न्यायिक कोर्ट में न्यायिक हिरासत में उन्होंने ले लिया, उसकी मृत्यु हो गई। हमारा कहना है आज जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये जो बोल रहे हैं कि वो जो आदमी था जिसने वो महसूस किया है संविधान की, वो मनोरुग्ण था। ये इनकी हमेशा से ये मंशा रही है, ऐसे कैसे दलितों पे, संविधान पे, देश के लोकशाही पे और तमाम जो अवाम है दलित आदिवासी ओबीसी, इनके आंदोलन में इन लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसी बहुत सारे इतिहास में भी बातें हुई है। ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हर बार हम प्रोटेस्ट करते ही आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई न्याय मिला ही नहीं। प्रोटेस्ट करना ये अपने आप में जिंदा होने की प्रचिति है। यानी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा है और जिंदी कौम। लेकिन अन्याय करने वाले से जो अन्याय करता है वो हमेशा हमारे लोगों के साथ क्यों होता है? तो इसके जो एनालिसिस करने के बाद में ये पता चलता है कि हम बिखरे हुए लोग और बिखरे हुए लोगों के ऊपर में अन्याय किया जाता है। उनको पता है कि ये पार्टी में वो है, वो पार्टी में वो है, वो पार्टी हमारे पार्टी में वो है, तो एक के ऊपर एक है, तो बाकी के उनके पार्टी में जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, जो भी बाबा साहब के साथ में जो उनके रिजर्वेशन बोलो या उनके राइट्स के माध्यम से वो संसद में गए, जो नहीं बोल पाए। तो इसको न्याय की प्रक्रिया में ले जाने का क्या जरिया हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है? न्याय की प्रक्रिया में लाने का एक ही जरिया है कि हमारे लोग हम संसद में भेजें, हमारे लोग हम विधानसभा में भेजें। और विधानसभा में भेजने के लिए या संसद में भेजने के लिए या महानगर पालिका में भेजने के लिए जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जाने के लिए पूरे समाज का सब लोगों ने ऐसे इंसान को चुनना चाहिए। मतलब एक आदमी चुनकर देना है कि ये आदमी है, इसको सब लोग वोटिंग करना। तो अगर नागपुर की बात लेते हैं तो नागपुर में हम इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों का एक गट्टा अगर मतदान जाएगा तो अपने आप में चुन के आएगा। अगर वो चुन के आने के बाद में जो हमारा प्रतिनिधि जाएगा तो हमारी बातें रखेगा। और ऐसी हमारी जहाँ जहाँ बहुसंख्या है ऐसे ही लोग अगर प्रतिनिधि होकर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हमारे अगेंस्ट भी कोई अन्यायपूर्वक कोई जो ये है हमारे राइट्स है या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात है ये कभी नहीं हो सकता। और मुझे ये लगता है कि कम से कम शुरुआत तो अभी आने वाली एनएमसी के इलेक्शन से होगी। जी, परभणी की जो घटना है ये बहुत निंदनीय और मानवता को कलंक देने वाली घटना है। जो सूर्यवंशी जो लड़का है वो LLB का फाइनल का विद्यार्थी है। आम्बेडकरी वादियों ने संविधान के प्रतिपूर्ति की अपमान किया, उस वक्त उन्होंने मोर्चा निकाला। उसके बाद में पुलिसों ने सवेरे 4 बजे कुंबिंग ऑपरेशन किया और दलित बस्तियों में जो कुंबिंग ऑपरेशन किया घर घर में जाके मारे, दलित बस्तियों के कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को मारे। यही टिपने का काम, जो पुलिसों का जो अत्याचार था वो टिपने का काम हमरा अपने सूर्यवंशी ने किया। और वही पुलिसों ने देखा ये लड़का आने वाले दिनों में हमको गोते में डालेगा, हमारे विरोध में ये पूर्वा सिद्ध करेगा, इसीलिए सूर्यवंशी को पकड़ के जेल में डाले और न्यायालयीन कोर्ट में उसका मर्डर किया। ये हत्या है। एक्चुअली ये जो सरकार जो है ये सरकार का षड्यंत्र है और सरकार चाहती है कि इस अम्बेडकरी दलित
दलितों को और आम्बेडकर वादियों को इस तरह से मारो ताकि आने वाले दिनों में वो आंदोलन न करे। अभी अभी मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अर्बन नक्सलवाद की जो भाषा बोली है वो भाषा उसी के तरफ जाती है कि जो आम्बेडकरवादी जो आंदोलन करते हैं, जो उग्रवादी आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर नक्सलवादियों का टपका लगा के उनको जेल में डालने का जो षड्यंत्र सरकार ने रचा है उसका हम निषेध करते हैं। बंधुओं, साथियों, जो अमित शाह ने जो इस बोला समय है, आप उपाय क्या देखते हैं इन सब चीजों का? हमें बहुत ठंडे दिमाग से हमें सोचना पड़ेगा और हमको इस समाज की एक ही लाकर इस देश में जो संविधान की जो अपमान होते जा रहा है, जो संविधान का हमेशा जो अपमान होते जा रहा है, उसको बड़े ताकत से और बड़े जोरों से हमको विरोध करना पड़ेगा और हमें संवैधानिक मार्गों को लेकर इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और निरंतर आंदोलन खड़ा करते हमको संविधान को बचाना पड़ेगा। परभणी की घटना और संसद में गृह मंत्री का वक्तव्य, इन दोनों को लेकर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट की मांग क्या है? हमारी यह मांग है भारतीय बौद्ध महासभा और समता सिंदल के माध्यम से कि परभणी में पुलिस हिरासत में दिवंगत सोमनाथ सूर्यवंशी की मृत्यु हुई है और ये जो पुलिस कॉम्बिंग हुई है इसमें जानबूझकर उन्होंने इस हमारे आम्बेडकरी युवक को, जो कि एलएलबी का छात्र था, उसको उन्होंने पकड़ा, पुलिस हिरासत में लिया और इतना मारा कि उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कहती है कि मार की वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो हमारी मांग है सरकार से कि जो पुलिस इसमें शामिल है उसको निष्कासित किया जाए और दिवंगत सूर्यवंशी के जो घरवाले हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनको 1 करोड़ की राशि मुहैया कराई जाए और उनके परिवार के कोई एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी बात, संसद के अंदर में कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह, उन्होंने बाबा साहब के प्रति अपना भाषण देते हुए बाबा साहब के शान में बाबा साहब का अपमान किया है और अपमान करते हुए उन्होंने ये कहा कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। इस तरह से अपमान किया, एक व्यंग्य करके बाबा साहब का अपमान किया। जो घटना हुई संघ आपला संसद में शाह ने जो बाबा साहेब आम्बेडकर की बार अगर कहते तो उसके बजाय अगर भगवान भगवान कहते तो आपको 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता है। ये जो वक्तव्य हमारे बाबा साहब के प्रति उन्होंने जो रखा है, इसका मैं सबसे पहले निषेध करता हूँ। उसी के साथ साथ परभणी में जो सोमनाथ सूर्यवंशी का जो पुलिस ने हत्या किया है, ऐसा हत्या किया कि जो निर्दयी हत्या किया है, उसका भी मैं निषेध करता हूँ। बात यह है कि ये जो शासन है, ये शासन कभी भी घटना के हिसाब से चलना नहीं चलता चाहते, क्योंकि घटना में लिखा है समाजवाद, बंधुत्व, स्वातंत्र और न्याय। तो ये शासन से अपने को न्याय मिलने की कदापि संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री शाह वहाँ बैठे हैं, उसी तरह से गृह मंत्री करके या मुख्यमंत्री करके यहाँ के देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी से या भाजपा से हम जो चाहते हैं कि भाईचारा, बंधुत्व, समाजवाद, ये जो प्रस्तावित हो, ये कदापि प्रस्तावित होना नहीं है, क्योंकि इनके पेट में जो है वो मनुवाद है और हिंदुत्व है। अब जब तक इनके हिंदुत्व और मनुवाद इनके दिमाग में घुस के भरा है, वो जब तक भरा है तब तक वो कभी भी बंधुत्व से या न्याय से चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो पेट में है, जो पेट में होता है वो मुंह पे आता है, दिल से मुंह पे आता है। और यही बात इन्होंने हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भगवान यानी उनका अपमान क्या एक ही भाषा करते हैं। अगर ये भगवान यहाँ पे अगर होता इस धरती पे, तो कभी का ही ये जो हमारे शाह है इनका प्रति जो लोग दिखाते ये भी नहीं होता। भगवान इनको पहले शायद स्वर्ग से वापस आए हैं 7 जन्म बार रह के, तो ऐसा ही समझ के ये बोल रहे हैं कि भगवान भगवान बोलो और उसके बाद में आपको 7 जन्म के बाद स्वर्ग मिलेगा। पूरे भारत भर
अपने भारत के तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह इनका निषेध व्यक्त हो रहा है, क्योंकि उन्होंने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में जो लफ्ज़ कहा है उससे पूरे हमारे बौद्ध लोग आहत हो गए हैं। जब संघ प्रणीत मनुस्मृति प्रणीत इस देश में शासन होने की वजह से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब का अपमान जो कांग्रेस ने किया था वो कम गिरा। अभी भाजपा का जो शासन आया तो अभी भाजपा वालों ने सोचा कि कांग्रेस वालों ने जितना बाबा साहब का अपमान किया उससे ज़्यादा हम कैसे कर सकेंगे, इसकी चढ़ाओढ़ लगी है। और उसकी शुरुआत अभी अमित शाह जी ने ये अपने भारत के संसद में की है। अभी इस बारे में हम बहुत आहत करके हम उनका निषेध व्यक्त करते हैं, महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम और राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संघ की। वैसे ही हम परवरी में जो कांड हो गया है, जो लायर सूर्यवंशी इनको पुलिस कोठड़ी में जो मारा गया, ये भी बहुत निर्गत पद्धति से शासन के तरफ से मारा गया। अभी शासन ने तो सोचा है कि आम्बेडकरवादी जो विचारवंत लोग हैं वो सब शहरी नक्सलवादी हो सकते हैं, और उसी का पर्याप है कि उन्होंने सूर्यवंशी को उस तरीके से मारा जिस तरीके से नक्सलवादी को मारते हैं। तो हम उसी का भी भारतीय बौद्ध महासभा और महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम से निषेध व्यक्त करते हैं। परभनी में जो मुद्दा हुआ है उस पर मुझे ऐसा लगता है कि परभनी में जानबूझकर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो निवेदन किया है, मुख्यमंत्री ने जो निवेदन किया है कि वो दिमागी तौर से कमज़ोर था, मगर ये गलत स्टेटमेंट है। जो भी व्यक्ति यदि मानसिक तौर से कमज़ोर होता है तो उसे सिर्फ बाबा साहब का संविधान ही नहीं दिखेगा तोड़ने मरोड़ने के लिए ना, उसे वो दूसरे भी जगह पे करेगा, जो शरदास्थान है दूसरों के भी वहाँ भी करेगा। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है और जिस संविधान ने दबे कुचले लोगों को इस समाज व्यवस्था में बराबरी में आने का जो मौका दिया है, और यह जो संघी विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, यह सहन नहीं कर सकती है कि हजारों वर्षों से जो दबे कुचले लोग हैं वो इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से आगे आए हैं, बोल रहे हैं और इस समाज व्यवस्था में अपनी प्रगति कर रहे हैं, ये देखा नहीं जाता है। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इन लोगों को कभी भी पटे नहीं। आरएसएस की जो मनीवादी विचारसरणी है उसके विरोध में बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा, क्योंकि इस देश की महिलाओं को और शोषित समाज को इस समाज व्यवस्था में खड़े रहने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया। और हम जो सूर्यवंशी जो हमारा बेटा है, जो लॉ में पढ़ता था, जो उच्च शिक्षित था, यदि वह इस संविधान का अपमान हो रहा है और वह रास्ते में आकर यदि इसका विरोध करता है तो वह क्या गुनाहगार है? उसने क्या चोरी की, उसने डकैती की, उसने कुछ अपहरण किया, उसने कुछ बलात्कार किया? तो आप इस तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर से उसकी हत्या कर देते हैं। तो पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार का हम इस घटना का निषेध करते हैं, और जिन पुलिस अधिकारियों ने उसे मारा है, उसकी हत्या की है, उसे हत्या के तौर पर ऊपर FIR होना चाहिए, हमारी मांग है। दूसरा मुद्दा कि इस देश के जो गृह मंत्री है, वह गृह मंत्री बोलते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। आप 10 बार बोलते हो, 7 बार बोलते हो, ऐसे ही आप बार बार भगवान का नाम लेंगे तो आप 7 जन्म स्वर्ग में रहेंगे। इनको यह उत्तर हमें देना है। एक तो हम इनके इस वाणी का, क्योंकि उनके जो मन में है वो उनकी जबान पर आया है। आपके दिल में द्वेष है बाबा साहब के विचारों का, और इसीलिए आपके मुंह में ये भाषा आई है, वरना कोई मुद्दा नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम और स्वर्ग और नरक का। किसने देखा स्वर्ग नरक? अमित शाह जी ने स्वर्ग नरक देखा है? तो हम इस विधान का भी निषेध करते हैं। इन्हें गृह मंत्री पद से इन्होंने राजीनामा देना चाहिए। इन्होंने टोटल समाज, क्योंकि संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक समाज के नेता नहीं है, तो इस देश के 85% लोगों के, बहुजनों के वे नायक हैं।
संविधान का विरोध करने के लिए हर दिन ये संसद में और संसद के बाहर सरकार में जो पार्टियां हैं या जो लोग हैं वो अपने जहरीले वक्तव्य करके समाज में विचारी ताकतें को बढ़ावा देते रहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक ऐसी हस्ती है कि जिनके बारे में हमारे भारतवर्ष में ही नहीं तो विश्व में भी बहुत मान सम्मान है और उनका ज्ञान का भंडार ऐसा था कि उन्होंने जो भी काम किया है वो मानवता के सामने रख के ही किया है। इसलिए भारत का संविधान देखा जाए या उनकी हर आंदोलन देखा जाए वह सब हमें मानवतावादी ही दिखते हैं। अभी रिसेंटली जो संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का नाम किया वो एक तरफ से उनको अपमानित करने के इरादे से किया गया। ऐसे जो वीडियो है वो देखने के बाद हमें पता चलता है। तो ऐसे जो आदमी खुद एक जिसका कैरेक्टर कैसा है, जिस आदमी को पूरा भारत ही नहीं तो दुनिया में तड़ीपार करके पहचानते, सिर्फ उनकी पार्टी मेजॉरिटी में होने से वो आज पार्टी की जो मेजॉरिटी है उसके वजह से आज वो देश के गृह मंत्री बने। लेकिन उसके साथ ही वो जो कुछ भी कार्यकाल में जो जिस तरीके से उनके कार्य है वो हमेशा दीन दुबले वंचित लोगों को पीछे कैसे रखना और एक समुदाय के लिए काम करते रहते हुए उनको आगे कैसे बढ़ाना, ये इसी में रहता है। और जो दिन ब दिन वंचित और पिछड़े लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, मुस्लिम लोगों पे अत्याचार होते हैं, तो ये पूरे भारतवर्ष में विषमता फैलाने के लिए इनके कार्य होते हैं। तो इसको कार्य में तुरंत रिएक्शन न करते हुए निषेध करते हुए संविधान मार्ग से हमने अपने इनके विचारों का निषेध करते रहना चाहिए। ये जो आज निषेध हो रहा है, ये निषेध बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी ने एक हफ्ता पहले दे चुका है कलेक्टर को, और आज ये जो समाज की तरफ से हो रहा है इसमें बीआरएस भी सम्मिलित है और हमारा पूरा इसमें समर्थन है इस निषेध को। और ये जो निषेध है ये अभी इस पर अगर थोड़ा सोचा जाए तो ये बाबा साहब के लिए ये कोई अपमान, बाबा साहब की हद बहुत ऊंची है और उस हद के लिए ये ऐसी छोट भैया लोगों का कोई बात कोई मायने नहीं रखता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मगर जो समाज को जो अपमान हुआ है उसके निषेध के खातिर हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। आज समाजाची स्थिती आपण पाहतो आहे की जे स्वातंत्र्य अगोदर जी आपली स्थिती होती त्या स्थितीमध्ये आता काय फरक झाला नाही। आजही विषमता ही विद्यमान आहे समाजामध्ये आणि जे इथले जे सत्ताधारी वर्ग आहे तो इथला जो अल्पसंख्याक किंवा जो दलित शोषित वर्ग आहे त्याला पुन्हा शोषणाच्या ह्याच्यामध्ये तो पीडित करण्याचा षड्यंत्र रचत आहे। आज ॲडव्होकेट सोमनाथ सूर्यवंशी याची हत्या हा विषमतावादी व्यवस्थेतूनच घडलेली आहे। इथली जे विषमतावादी जे मूल्य आहे, जे संविधानांतर्गत आम्हाला समता स्वतःमधून जे मूल्य दिले, ह्या मूल्याचा ऱ्हास करून इथं पुन्हा विषमतावादी मूल्य रोपित करून इथली जे काही वर्णवारचेवादी व्यवस्था आहे ती पुन्हा इथं आपलं वर्चस्व स्थापन करण्याचे षड्यंत्र आहे। त्याच्यात एक भाग म्हणून हा हत्याकांड आहे सूर्यवंशीचा, आणि असे हत्याकांड घडत आले। बाबासाहेबांनी आम्हाला लढण्याचा वारसा दिलेला आहे, संघर्षाचा वारसा दिलेला आहे आणि आम्हाला सतत संघर्षाशिवाय काही प्राप्त होत नाही। आम्ही आंदोलनाशिवाय आम्हाला काय प्राप्त होत नाही। आम्ही आंदोलन करतो आणि त्या आंदोलनात सुद्धा ते दडपशाही घडवतात आणि त्याच्यातून पुन्हा आम्हाला आंदोलन करावं लागतं। म्हणजे आमचं पूर्ण जीवन हे फक्त आंदोलनामध्येच गुजरत आहे। म्हणजे आम्ही स्वतःच्या काही उत्थानाचं आम्हाला हे संधीच मिळत नाही। एकीकडे ती आमच्या संधी हिरावून घेण्यात आहे। संविधानानं आम्हाला समान संधी जरी दिली असली पण ही व्यवस्था आमच्यापासून ती संधी हिरावून घेऊन आम्हाला पुन्हा ह्या आंदोलनामध्ये आणि याच्या व्यवस्थेच्या विरोध लढण्यामध्ये आम्हाला गुंतवून ठेवतं आणि आम्ही स्वतःचे जे काय अस्तित्व आहे हे आमचं अस्तित्व नाकारण्याचं हे जे षड्यंत्र आहे याच्यासाठी आम्हाला सगळं लढत राहावं लागतं। हा जरी बाबासाहेब दिला वारसा संघर्षाचा हा आम्ही आपल्या हृदयामध्ये ठेवत ठेवू
आम्ही सखत त्या व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करत आहोत. जेव्हापर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, न्याय करता संघर्ष करणं हे आवश्यक आहे. जेव्हा त्याला खऱ्या अर्थानं न्याय मिळत नाही, खऱ्या अर्थाने ह्या देशात समता प्राप्त होत नाही, जेव्हापर्यंत खऱ्या अर्थाने ह्यापर्यंत बंधुत्व प्राप्त होईल, त्यापर्यंत हा संघर्ष सतत कायम राहील. आम्ही लढत राहू. अमित शहानी राजीनामा द्यायला पाहिजे, त्यांनी माफी मागायला पाहिजे, पूर्ण भारतीयांची माफी मागायला पाहिजे. कारण की या गोष्टी अस्तित्वात आहे, संविधान अस्तित्वात आहे. संविधान अस्तित्वात असल्यामुळं भारताचा प्रत्येक नागरिक हा स्वतंत्र आहे आणि आपल्या न भीता न डरता तो म्हणजे आपली वाटचाल करत आहे. आणि जे त्यांनी काल्पनिक म्हणणं मांडलेलं आहे की जर समजा आतापर्यंत तुम्ही देव देव करत राहिले असते तर तुम्हाला म्हणजे स्वर्ग मिळाला असता, अशी कुठलीच यंत्रणा नाही आहे. असं जर वाटत असेल तर पहिले त्यांनी 1000 वेळा म्हणावं अमित शहानी देव 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 आणि स्वतः म्हणजे स्वर्ग बघावं किंवा त्याच्या जनता पार्टीच्या लोकांना म्हणजे दाखवावा कुठं स्वर्ग आहे म्हणून. जी काल्पनिक गोष्ट आहे त्याबद्दल हे असे विधान करत आहे आणि अजूनही आज इतके दिवस झाले कोणीही म्हणजे त्यावर विरोध करत नाही. आणि त्याबद्दल अजून मी बोलील की जे भारतामधल्या संसदेमध्ये SC STचे जे खासदार आहेत, जे फक्त विरोधी पार्टीचे लोक आहेत ते त्याच्या प्रोटेस्ट करत आहेत, परंतु जे म्हणजे सत्तेमध्ये लोक आहेत त्या याचा बिलकुल विरोध करत नाही आहे. SC STचे जर समजा खासदारांनी मनावर घेतलं तर आजही हे BJPचं सरकार पडू शकते आणि त्यांना म्हणजे जे काही मिळालेलं आहे ते बाबासाहेबांमुळेच मिळालेलं आहे आणि संविधानामुळेच मिळालेलं आहे. म्हणून मी या ठिकाणी अशी मागणी करेल की जे जे SC STचे खासदार आमदार संपूर्ण देशामध्ये असतील त्यांनी आपला राजीनामा फेकून द्यावं आणि या गोष्टीसाठी प्रोटेस्ट करावं.